अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीज़ें प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर आती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे ऑपरेशन कोस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज ऑपरेशन कोस्टिंग। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 10 का, इसके बाद चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। What is operation costing? Operation costing is the mix of job costing and process costing. It may be used when a product initially use different raw material and it is then finished used in using a common process that is the same for a group of products, or it may be used when a product initially has idle processing for a group of product and is then finished using more product specific processors. ऑपरेशन कोस्टिंग जो होता है वो जॉब कोस्टिंग और प्रोसेस कोस्टिंग का मिक्स होता है। जॉब कोस्टिंग प्रोसेस कोस्टिंग हमने पिछले वीडियोस के अंदर दोनों ही कवर करवाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आई बटन पे भी डाल दूंगी। ऑपरेशन कोस्टिंग होता क्या है, जैसे देखो मिक्स बोला है इन्होंने जॉब कोस्टिंग और प्रोसेस कोस्टिंग का। जॉब कोस्टिंग में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो जॉब्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी कोस्टिंग निकाली जाती है। प्रोसेस कोस्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस डिवाइड की जाती है, यूनिट्स डिवाइड की जाती है, उनके अकॉर्डिंग उनकी कॉस्ट निकाली जाती है। ऑपरेशन कोस्टिंग में दोनों का मिक्स करके निकाली जाती है। मतलब कि अब स्टार्टिंग के स्टेजेस में क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, फिनिश गुड तक बनने के लिए क्या प्रोसेस यूज की, कॉमन प्रोसेस यूज हुई है, उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट क्या रहेगी, या फिर स्टार्टिंग में प्रोसेस इनिशियली प्रोसेस कुछ और थी एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने तक कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर रही, तो वो कॉस्ट क्या थी। तो उन दोनों के लिए ऑपरेशन कोस्टिंग का यूज किया जाता है कि भाई उस पूरे ऑपरेशन में कोस्टिंग कितनी आई है। Now, what are the advantages of operation costing? There are several advantages to setting up and running an operation costing system, which are as follows. बहुत से advantages हैं जो एक ऑपरेशन कोस्टिंग के लिए हमें फायदा देते हैं, क्योंकि एक होता है स्पेसिफिक ऑपरेशन। आप किसी ऑपरेशन की बात कर रहे हो कि भाई अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें जो भी हो रही है, कोई एम्प्लॉयज काम भी कर रहे हैं, उनकी भी कॉस्टिंग हमें कैलकुलेट करने की भी कितने कितने क्या क्या चीज़ें लगी हैं, प्रोसेस क्या रही है वो भी हमें देखना है। अब क्या क्या फायदे होंगे इसके, रिजनेबल हाई एक्यूरेसी लेवल। इट इज अ रिजनेबल एक्यूरेट वे टू असाइन कॉस्ट टू प्रोडक्ट। दिस means that manage can use it to gain an understanding of how much products and production process are costing, which may lead to cost analysis project to reduce cost in a selected areas. Reasonable एक हाई एक्यूरेसी होती है, क्योंकि आप जॉब के अकॉर्डिंगली भी और जो प्रोसेस वहां पे हुई है उसके अकॉर्डिंगली भी दोनों ही चीजों को देख के आप उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको एक एक्यूरेट कॉस्ट मिल जाएगी प्रोडक्ट की कि एक्यूरेट कॉस्ट क्या रहेगी, और उस चीज से आप समझ पाओगे। गुड फॉर डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस। ऑपरेशन कोस्टिंग information can be used to assess the performance of the manager assigned to get functional area of a production process. ऑपरेशन कोस्टिंग जो होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजर को परफॉर्मेंस देखने में भी हेल्प करेगी। भाई किस तरीके से हमारा काम हुआ है, कितने अच्छे तरीके से हुआ है, या फिर कोई कमी आई है, क्या चीज़ें हैं। तो फंक्शंस देखने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी किस तरीके से काम की है, उन सब चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए भी ऑपरेशन कोस्टिंग हमारी हेल्पफुल रहेगी, जो कि परफॉर्मेंस को डिफाइन करेगी कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है मैनेजर्स को, कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी किस तरीके से काम किया, क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंगली आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। Good basic for busting, having a better grasp of cost, make it easier to devise cost budget and reasonable, accurate, and which can be used as a basic for ongoing planning activity. देखो better grasp इजी रहता है कोस्ट बजट बनाने में, जब आपको ये पता है कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे हो, आप प्रेजेंट को देख रहे हो कि आगे के लिए कि भाई ये बजट रहेगा, तो एक रीजनेबल, जो आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखी, प्रेजेंट की देखी, तो एक रीजनेबल आप बजट बना पाओगे कोस्ट बजट की, कितना कितना रह सकता है परफॉर्मेंस को देख के, ऑपरेशंस को देख के कि भाई ऑपरेशंस में पहले वाले में कितना लगा था, अब कितना लग रहा है। देखो एक सिंपली मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी तक हमने प्रोसेस कोस्टिंग या फिर जॉइंट प्रोडक्ट बहुत से चीज़ों के बारे में जाना है ना। तो इनमें आपने कॉमन चीज़ जानी है, मैंने एडवांटेजेस भी करवाई, डिसएडवांटेजेस भी करवाई, फीचर भी करवाई, और भी हमने टॉपिक किए हैं कोस्टिंग के। तो इनमें आपने एक चीज़ अगर नोट की हो, एक अगर मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम पॉइंट्स भूल जाते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं, तो हमें ये होता है कि हमें पॉइंट याद नहीं रहते हैं। तो आप एक चीज़ देखना, जहाँ हम कोस्टिंग की बात करें, जहाँ हम कोस्ट को कैलकुलेट करने की बात करें
कि कॉस्ट कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी लग रही है वो हम निकाल रहे हैं, चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग से निकाल रहे हो, चाहे जॉइंट प्रोडक्ट से निकाल रहे हो, चाहे निकाल रहे हो, मतलब कोई भी कॉस्टिंग का हम मेथड यूज कर रहे हैं, उनमें कॉमन चीज क्या होती है, ये जो पॉइंट्स होते हैं कॉमनली होते हैं कि भाई हम प्राइस फिक्स कर सकते हैं इनकी हेल्प से, कॉस्ट कैलकुलेट की उसके अकॉर्डिंगली हम प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अब कॉस्ट कैलकुलेट की उसके अकॉर्डिंगली हम बजट बना सकते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट की उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या क्या उनके फायदे हो सकते हैं, तो ये चीज कॉमनली है कि भाई प्राइस फिक्स कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को देख सकते हैं परफॉर्मेंस कैसी रही, तो ये कॉमनली है। आगे की हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, भाई सिचुएशन आगे क्या रह सकती है, आगे के फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो ये 5-6 पॉइंट अगर आप पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनमें देखोगे, पॉइंट्स घुमा रखे होंगे, एक्सप्लेनेशन घुमा रखी होगी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, बट पॉइंट सेम ही है, बातें चीजें सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। हमने पिछले 8, 9, 10 3 चैप्टर भी कवर करवाए हैं, जिसमें हमने बैच कॉस्टिंग को कवर किया, ऑपरेशन कॉस्टिंग को कवर किया, प्रोसेस कॉस्टिंग को कवर किया, या और भी 2-3 टॉपिक थे उनको कवर किया। तो उन टॉपिक्स में जब हम कॉस्ट को बता रहे हैं कि भाई ये कॉस्ट इस तरीके से निकलेगी, ये कॉस्ट को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसमें सेम ही चीजें आ रही हैं, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट का बजट बता सकते हैं, हम डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, प्राइसिंग में हेल्प हमारी हेल्प करेगी, तो वही चीजें हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करेगी। तो सेम पॉइंट्स हैं, घुमा फिरा के होंगे, चाहे आप पिछले वीडियोस को उठा के देख सकते हो, वही चीजें। तो पॉइंट्स एग्जैक्ट वही होते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत बदल जाती है, चीजें सेम ही होती हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो कि पॉइंट याद नहीं रहते, ये नहीं रहते, सोचा करो, समझा करो, पॉइंट सेम ही होते हैं, इसी तरीके से होते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट्स के अंदर किया जाता है। नहीं, जितने भी हमने कोस्टिंग के चैप्टर किए पहले, हमारे 8, 9, 10 तीनों ही चैप्टर इस पे थे कोस्टिंग पे, तीनों में ही सेम चीजें हैं, बस इतना है कि टॉपिक्स के नाम बदल जा रहे हैं, टॉपिक अलग अलग हो जाते हैं, बैच कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, या फिर ऑपरेशन कोस्टिंग, नाम बदल जा रहे हैं, जॉब कोस्टिंग, चीजें वही हैं। अब गुड फॉर प्राइस सेटिंग, ऑपरेशन कोस्टिंग इज यूजफुली फॉर सेटिंग प्राइस फॉर स्पेशल डील्स डिमांडेड बाय कस्टमर्स विद a good knowledge of cost. It is easier to set price that will still product a profit for the business. ये ऑपरेशन कोस्टिंग जो है ये यूजफुली प्राइस सेट करने के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें स्पेशल डिमांड मिल रही है, स्पेशल चीज कस्टमर ने डिमांड की है, तो उसके लिए प्राइस सेट करने के लिए हमारी हेल्पफुल रहता है, हेल्प करता है। Adaptable to different situations, operation costing can be adapted to different type of production environment, which make it usually across a broader range of production environment. देखो ये different situations के लिए adaptable रहता है, मतलब कि अब डिफरेंट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, डिफरेंट प्रोडक्शन हो रही है, अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन हो रही है, तो मतलब इसमें दोनों ही चीज़ें जॉइंट हो रही हैं, जॉब कोस्टिंग भी हो रही है, प्रोसेस कोस्टिंग भी हो रही है, दोनों को मिला के ये फिर अपनी जो रेंज है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है उसको समझ लेता है, कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि मिक्सचर है दोनों चीज़ों का, तो मिक्सचर में दोनों ही चीज़ें आ रही हैं कि भाई क्या काम हो रहा है और क्या प्रोसेस हो रही है, उस काम को करने के लिए दोनों के अकॉर्डिंगली फिर ये कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है कि एक्यूरेट कॉस्ट क्या आएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होता है और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग की। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड श्री राधे राधे।